Dear students and friends, welcome to all of you in maths classes. Dear students, you know we are continued on chapter number 6, triangles. We are continued on exercise 6.5. In the previous videos, we complete up to question number 12. In this video, we complete question number 13 to question number 16. Now, we start question number 13. Statement of question number 13 is D and E are points on sides C and CB respectively of triangle ABC right angle at C. आपके पास एक ट्राइंगल ABC है स्टूडेंट्स, राइट एंगल एट C, जो C पर राइट एंगल है. तो आप देखिए स्टूडेंट्स ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हिच इज राइट एंगल एट C. स्टार्टिंग से एक बार फिर स्टेटमेंट देखें. D and E are points on sides C and CB. CA पर आपका D and CB पर क्या है? E है. D and E are points on side CA and CB of triangle ABC which is right angle at C. गिवन आप स्टूडेंट्स अपने आप लिखेंगे, इजी है, बुक से देख के लिखेंगे आप. आपको क्या प्रूव करना है? आपका स्टेप टू प्रूव है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे आप देखिए एंड देन प्रूफ. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको किसका स्क्वायर चाहिए? यहां AE स्क्वायर चाहिए, तो आप AE को ज्वाइन कीजिए. देखिए आपके पास ACE राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए हम AE स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ACE, देखिए स्टूडेंट्स 90 के सामने AE आपका हाइपोटेनस है, तो AE स्क्वायर जो होगा किसके इक्वल होगा? AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. इसके सामने आप रीजन लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. स्टूडेंट्स सिमिलरली मींस इसी प्रकार देखिए आपको किसका स्क्वायर चाहिए? BD स्क्वायर. तो आप स्टूडेंट्स BD को ज्वाइन कीजिए. तो आपके पास ट्राइंगल क्या फॉर्म हो रहा है? यहां राइट एंगल ट्राइंगल है DCB. सिमिलरली इन ट्राइंगल DCB देखिए आप 90 के सामने आपका जो ये BD है ये क्या होगा? हाइपोटेनस होगा. तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. ये स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन क्या आई? सेकंड. नाउ इन ट्राइंगल देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए? AB स्क्वायर. तो आपका AB ये है ये, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB C के सामने आपका AB क्या होगा? हाइपोटेनस होगा. तो AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. ये आपकी स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन. रीजन क्या होगा? सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम. नेक्स्ट आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स? DE स्क्वायर. तो देखिए स्टूडेंट्स आप DE को ज्वाइन कर दें, तो DCE राइट एंगल ट्राइंगल में, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल DCE 90 के सामने DE आपका क्या होगा? हाइपोटेनस होगा. तो DE स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स ये आपकी 4 इक्वेशंस फॉर्म हो गई है. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ देखिए आप AE स्क्वायर में आपको BD स्क्वायर क्या करना है? प्लस करना है. तो आप दोनों को क्या करें स्टूडेंट्स? ऐड कर दें. AE स्क्वायर आपने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड आउट किया, BD स्क्वायर आपने सेकंड में फाइंड आउट किया. तो एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट. हमने क्या किया स्टूडेंट्स? फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आप ऐड कर दिया, तो क्या आएगा हमारे पास? देखिए AE स्क्वायर में ऐड कीजिए BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू LHS में हमने LHS प्लस की, RHS में आप प्लस कर दें RHS. तो AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. देखिए ये हमारा है स्टूडेंट्स AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए? AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर. तो AB स्क्वायर किसकी जगह आएगा स्टूडेंट्स? यदि AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर हो तो देखिए स्टूडेंट्स AC स्क्वायर और प्लस का आपका CB स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये हमने अरेंज कर लिया स्टूडेंट्स, प्लस DC स्क्वायर.
तो स्टूडेंट्स ये है आपका AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स ये है AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर ये किसके इक्वल है? AB स्क्वायर के। सामने आप लिखेंगे यूजिंग थर्ड प्लस, ये प्लस आपका सेम CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। देखिए आप स्टूडेंट्स CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर फोर्थ इक्वेशन से किसके इक्वल है? DE स्क्वायर, तो इनकी जगह क्या आ गया? DE स्क्वायर। और सामने आप लिख देंगे यूजिंग स्टूडेंट्स इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, हमने किसका यूज किया स्टूडेंट्स? थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन का यूज किया है, हेंस प्रूव। यही आपको स्टूडेंट्स प्रूव करना था। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। क्वेश्चन स्टूडेंट्स इजी है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, गिवन आप लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन आप इजी से सीधा लिख लेना। ज्वाइन AE डॉटेड लाइन से शो किया गया है, ज्वाइन AE BD एंड DE, जो भी डॉटेड लाइंस हैं ये आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे। ज्वाइन AE BD एंड DE, तो इजी से आप एक बार AE स्क्वायर निकालने के लिए AE के अकॉर्डिंग ट्राइंगल लें, फिर BD स्क्वायर के लिए आप ट्राइंगल लें DCB, AB स्क्वायर के अकॉर्डिंग AB चाहिए तो ACB, DE चाहिए आपको DE चाहिए तो DCE। इन राइट एंगल ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइए स्टूडेंट्स और आप फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को ऐड कीजिए, आपका जो प्रूफ करना था वो आपका हेंस प्रूफ हो जाएगा। तो आप यहां स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब तक जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स सभी में हम क्या यूज कर रहे हैं? हमारी पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है। और पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि जो आपका हाइपोटेनस का किसी राइट एंगल ट्राइंगल में यदि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के स्टूडेंट्स क्या होता है? इक्वल होता है। हमने इसी का यूज यहां किया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे, क्योंकि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.5 ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम कन्वर्स के ऊपर ही बेस्ड है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स हमारा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट्स BC एट D सच दैट DB इक्वल टू 3CD। यदि स्टूडेंट्स आपको पता ही है, यदि आपको फिगर गिवन है तो आप जो गिवन है उसे फिगर को सेम बनाएंगे। आपके जो स्टूडेंट CBSE एग्जाम में यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और फिगर गिवन हो तो सभी स्टेप्स के आपको मार्क्स होते हैं। आप फिगर बनाएं, हाफ मार्क्स का आपका फिगर होता है, इस तरह हाफ मार्क्स गिवन, हाफ मार्क्स का ही आपका टू प्रूव होता है। तो यहां फिगर गिवन है आपको, तो गिवन के स्टेप्स आप क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं बुक के अकॉर्डिंग। द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D such that DB equal to 3CD। Then prove that आपका टू प्रूव है स्टूडेंट्स 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स प्रूफ देखिए आप, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कंडीशन गिवन है बिकॉज DB इक्वल टू 3CD, ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है। देखिए स्टूडेंट्स हमने यहां लेट किया, CD को हमने अज्यूम किया, लेट CD इक्वल टू x, हेंस तो हमारा DB क्या होगा? CD हमने x अज्यूम किया है, 3 को x से 3x। देखिए स्टूडेंट्स आपका CD यदि x होगा, यदि आपका CD यहां x होगा तो आपका DB क्या होगा? 3x। और फिगर से क्लियर है आपको, यदि कंप्लीट देखिए हम तो C से B तक क्या होगा? CD प्लस DB दैट इज x प्लस 3x, कितना हो जाएगा आपका? 4x। सो हमारा जो CB होगा स्टूडेंट्स वो CD प्लस DB दैट इज x प्लस 3x, कितने x होगा स्टूडेंट्स? 4x। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करने के लिए आपको पता ही है राइट एंगल ट्राइंगल्स यूज करने हैं। एक बार हमें वो ट्राइंगल लेनी है जिसमें AC स्क्वायर फाइंड आउट हो जाए, एक बार वो लेनी है जिसमें AB स्क्वायर फाइंड आउट हो जाए। तो हम जो हमें फाइंड आउट करना है उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC स्टूडेंट्स देखिए 90 के सामने AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यह आपका किससे होगा स्टूडेंट्स? बाय पाइथागोरस थ्योरम।
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू देखिए स्टूडेंट, CD की वैल्यू क्या है x, तो x स्क्वायर होगा आपका AC स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आप इधर ले आए माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके AD स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने AC स्क्वायर के अकॉर्डिंग ट्रायंगल लिया, अब हम AB स्क्वायर चाहिए तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल चूज किया ADB। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB 90 के सामने आपका AB क्या है, हाइपोटेनस है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ये भी किससे होगा स्टूडेंट्स, आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम होगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, AD स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट से रख देते हैं, AD स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, DB की वैल्यू आपके पास 3x है स्टूडेंट्स, तो 3x का होल स्क्वायर कर ले। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आया आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा प्लस का 8x स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स AB स्क्वायर के साथ क्या चाहिए आपको 2, AC स्क्वायर के साथ भी क्या चाहिए 2, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हम दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, देखिए आप 2 से AB स्क्वायर को करेंगे हमारा 2AB स्क्वायर, 2 से AC स्क्वायर को 2AC स्क्वायर, 2 से 8x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16x स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये क्या है हमारा 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। स्टूडेंट्स 16 हमारा 4 का स्क्वायर है और x पे आप क्या लगाएं स्क्वायर, देखिए 4 का स्क्वायर 16x का स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर हमने लिखा 4x का होल स्क्वायर, तो 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस, देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारा 4x और 4x की जगह हम CB लिख सकते हैं क्योंकि हमारा CB 4x के इक्वल है, इसने 4x को हमने रिप्लेस किससे किया CB और स्क्वायर इसके ऊपर। हमें क्या प्रूव करना था 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखिए आप यही आ रहा है आपका 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर कहो या BC स्क्वायर एक ही बात है स्टूडेंट्स, हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हमने क्या यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज की, एक बार हमने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज की और फिर नेक्स्ट ADB में पाइथागोरस थ्योरम यूज की। फर्स्ट इक्वेशन से हमने सेकंड में क्या पुट कर दी वैल्यू, तो हमने जो प्रूव करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार स्टूडेंट्स क्या होता है हमारी जो थ्योरम कई बार नहीं आती फाइनल एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम्स में, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है वो एग्जाम में आ सकता है। तो 15 जो क्वेश्चन है उसमें आप जो फिगर बता रहे हैं उसे अच्छे से समझे क्योंकि डायग्राम क्लियर होगा तो आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15, in equilateral triangle ABC, in an equilateral triangle ABC, देखिए स्टूडेंट्स ABC आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल स्टूडेंट्स ऑल साइड्स क्या होंगी हमारी इक्वल होंगी। D इज अ पॉइंट ऑन BC, D BC पर आपको कोई पॉइंट लेना है सच दैट BD इक्वल टू 1/3 BC, तो D हमने BC पर एक पॉइंट लिया सच दैट जो BD है वो BC का 1/3 है, ये आपको गिवन है, देन प्रूव दैट। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको आप लिख लेंगे ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच BD इक्वल टू 1/3 BC एंड in which BD equal to 1/3 BC, ये आपको स्टूडेंट्स गिवन है, देन प्रूव दैट। आपको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स
देन क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। स्टूडेंट्स हमने क्या किया यहाँ AD स्क्वायर, तो AD तो आपको क्लियर है स्टूडेंट्स ये। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, A से BC पर परपेंडिकुलर डाल दिया स्टूडेंट्स, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC। हमने AM स्टूडेंट्स BC पर क्या डाला, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स आप ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, हेंस हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, तीनों साइड इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल टू X। ये हमने स्टूडेंट्स से कर दिया है, लेट कर लिया है। देखिए बिकॉज हमारा AM परपेंडिकुलर है BC पर, AM परपेंडिकुलर टू BC किससे स्टूडेंट्स, रीजन तो आपको क्लियर ही है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो हेंस इक्विलैटरल ट्रायंगल में यदि परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो सामने वाली साइड को स्टूडेंट्स बाइसेक्ट करता है। तो आपके सामने जो साइड थी आपने BC अज्यूम की थी स्टूडेंट्स कितनी, X, तो ये साइड हमारी क्या हो जाएगी x/2 और ये भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स x/2। तो हेंस हमारी BM एंड MC इक्वल होंगी एंड हाफ ऑफ BC हमारी x है तो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, x/2 के इक्वल होगी। अब देखिए कंडीशन आपको गिवन है BD इक्वल टू 1/3 BC, BD इक्वल टू 1/3 BC, ये स्टूडेंट्स आपको गिवन है। BD इक्वल टू 1/3 BC गिवन है आपको, आपके सामने जो BC है स्टूडेंट्स वो कितने हैं, आपने क्या अज्यूम किया है, BC आपकी x है, तो BD इक्वल टू 1/3 BC दैट इज x। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, x बन जा x/3, तो BD हमारी कितनी है स्टूडेंट्स, x/3 है। अब देखिए स्टूडेंट्स BM हमारी x/2, BD हमारी x/3, तो आप स्टूडेंट्स ये DM फाइंड आउट कर ले। तो DM आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, DM आपका होगा, हमने BM में से BD क्या कर दिया माइनस, BM माइनस BD, BM की वैल्यू B से M तक x/2, यहां क्लियर लिखा है BM क्या है x/2 माइनस BD की वैल्यू है x/3, फिगर में भी BD शो कर रखा है x/3। आपका क्या एलसीएम आया स्टूडेंट 6, तो 2 3 जा 3 को x से 3x, 3 2 जा 2 को x से 2x, तो ये आ गया आपका x/6। तो DM आपका क्या आया स्टूडेंट्स, x/6, ये आपकी स्टूडेंट्स DM की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स, एक बार हमें ट्रायंगल लेना है जिसमें AB स्क्वायर आता हो, मींस AMB में, एक बार AD स्क्वायर मींस AMD में। स्टूडेंट्स अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आप इजीली आप जो आपको प्रूफ करना है उसे प्रूव कर सकते हैं। बस एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये चीजें जो लिखी है ये क्लियर होनी चाहिए। ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, x मान लिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने परपेंडिकुलर डाला तो सामने वाली साइड BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट, तो BM और MC इक्वल होंगे x/2 BD इक्वल टू 1/3 BC x है आपके सामने, तो x बन जा x/3 हो गया ये। तो हमारा DM क्या होगा, x/2 में से हमने x/3 क्या किया माइनस, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया x/6। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्टली हम ट्रायंगल लेते हैं जिसमें AB स्क्वायर आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स AB हमारा आ रहा है AMB, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AMB 90 के सामने AB हमारा हाइपोटेनस होगा, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये तो आप जब भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो स्टूडेंट्स लिखते रहना, रीजन लिखने जरूरी होते हैं। AB स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट्स आपकी जो साइड्स है AB BC CA ये तीनों इक्वल थी स्टूडेंट्स, और ये आपकी थी स्टूडेंट्स कितनी, x थी आपकी, किससे इक्वल थी स्टूडेंट्स, ये x से इक्वल थी। तो देखिए AB स्क्वायर, AB की जगह आप x लिखे तो x स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस NB, M से B तक देखिए स्टूडेंट्स MB की वैल्यू x/2, चेक कर सकते हैं आप MB की वैल्यू x/2, और इसमें क्या लगाएं स्टूडेंट्स, आप स्क्वायर लगा दें, x स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स 4, x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर बाय 4 इधर आके स्टूडेंट्स माइनस होगा आपका इज इक्वल टू AM स्क्वायर। तो यहां आपका क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स 4 को x स्क्वायर से 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बाय 4 AM स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगी
फर्स्ट इक्वेशन में हमने am स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है। स्टूडेंट्स अब हम कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे जिसके अंदर हमारा AD स्क्वायर आ रहा हो? तो देखिए स्टूडेंट्स यहां से हम इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम राइट एंगल ट्राइंगल चूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स जिसमें हमारा AD क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। वहां हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टेप क्या होगा। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल AMD 90 के सामने AD क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स AD स्क्वायर हमें चाहिए, AM स्क्वायर की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से देख सकते हैं किसके इक्वल है, AM स्क्वायर इक्वल है 3x स्क्वायर बाई 4 के इक्वल है। तो AM स्क्वायर की जगह 3x स्क्वायर बाई 4 सामने आप लिख देंगे स्टूडेंट्स यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस MD स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स MD ध्यान से देखिए आप, MD की वैल्यू क्या है, x बाई 6। आप देख सकते हो DM या MD की वैल्यू क्या है, x बाई 6 है स्टूडेंट्स। और इसमें क्या लगाए आप स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर। तो ये है आपका AD स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, 36। AD स्क्वायर इक्वल टू 36 और 4 का 36 एलसीएम, 4 9 जा 9 3 जा 27x स्क्वायर, 36 बन जा तो x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर। तो आपका स्टूडेंट AD स्क्वायर इक्वल टू 28x स्क्वायर 27x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर अपॉन 36। 4 7 जा स्टूडेंट्स, 4 9 जा। AD स्क्वायर के नीचे क्या है, 1 है स्टूडेंट्स, आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 को आप AD स्क्वायर से करेंगे तो 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर बन जा 7x स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये है स्टूडेंट्स आपका x। आपको चाहिए क्या, AB, तो x आपका देखिए AB, जो आपने AB थी वो क्या ज्यूम की थी, x, इसलिए आप x को AB से रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए हमने इस x की जगह क्या लिखा, AB और स्क्वायर इसके ऊपर है स्टूडेंट्स, तो लिख देना बिकॉज x इक्वल टू AB। यही आपको स्टूडेंट्स प्रूव करना था, हेंस प्रूव 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट, जब ये क्वेश्चन आप करें तो विशेष ध्यान रखें कि फिगर आप अच्छे से समझे। यदि फिगर अच्छे से समझ में आया तो एक बार आप AMB ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दें और एक बार आप AMD ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 15 को आप अच्छे से समझे। मैंने बताया आपको थ्योरम के साथ साथ ये क्वेश्चन भी आपका एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन स्लाइटली मैच होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 से। क्यों? क्योंकि जैसे हमने यहाँ ट्राइंगल आपको इक्विलेटरल गिवन है, वहां भी आपको ट्राइंगल गिवन है इक्विलेटरल। ये क्वेश्चन भी हमारा 2 मार्क्स में आ सकता है, इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के साथ ही समझ में आ जाएगा। आप गिवन और टू प्रूव अच्छे से समझे इस क्वेश्चन का। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखिए स्टूडेंट्स, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो गिवन है आपको स्टूडेंट्स ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। तो टू प्रूव है स्टूडेंट्स 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। देखिए स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पापा AB BC CA तीनों इक्वल होंगे, तो कोई भी एक आप साइड सेलेक्ट कर ले, चाहे आप AB ले या BC ले या फिर CA, एक ही बात है स्टूडेंट्स, तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसने क्या कहा है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। 3 टाइम्स मींस मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो हमने पहले साइड AB का क्या किया, स्क्वायर। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप कोई भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो हमने A से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, क्या, AD। तो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो इसका एल्टीट्यूड क्या दिया, AD, इसके स्क्वायर के 4 टाइम्स के क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स प्रूफ देखिए। अब आप सबसे पहले ABC आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में यदि परपेंडिकुलर डालते हैं तो सामने वाली साइड को क्या करता है स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट। तो बिकॉज AD
परपेंडिकुलर टू BC, हेंस हमारे स्टूडेंट्स BD DC दोनों इक्वल होंगे, BD इक्वल टू DC होगा स्टूडेंट्स, और हाफ होगा किसका, BC का। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी ABC कैसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में यदि परपेंडिकुलर डालते हैं तो सामने वाली साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट, इसलिए हमारा BD DC इक्वल होगा और हाफ होगा किसका, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल BC का। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारा देखिए यहां हमें चाहिए AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल चूज कीजिए। देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, 90 के सामने AB हमारा हाइपोटेनस है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। देखिए आपको AB स्क्वायर चाहिए, AD स्क्वायर भी चाहिए, तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों सेम रखे आप। देखिए DB स्क्वायर, स्टूडेंट DB आपका जो DB है वो हाफ ऑफ क्या है, BC, तो DB की जगह लिख दिया आप हाफ ऑफ BC, और इस पे क्या लगाए स्टूडेंट्स, स्क्वायर। यदि आप इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दें स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं यहाँ यूजिंग फर्स्ट, आपने किसका यूज किया स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन का आपने यहाँ यूज किया। तो देखिए आपका क्या आया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर 4, BC का BC स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स आपको AB स्क्वायर AD स्क्वायर की फॉर्म में हेंस प्रूव करना है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 1/4, ये है स्टूडेंट्स आपका BC। लेकिन आप बताइए ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपका AB BC CA तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो आपने BC को किससे रिप्लेस किया, ABC, और रीजन लिखे बिकॉज BC इक्वल टू AB साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई क्यों इक्वल है, इसका रीजन है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या है, साइड्स है। देखिए इसके नीचे आपका 1 है, इसके नीचे आपका 1 है, इसके नीचे क्या है 4, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड। तो 4 को AB स्क्वायर से करेंगे तो 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, AB स्क्वायर बन जाएगी स्क्वायर। रीजन आप सामने डाल दें, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड। तो देखिए स्टूडेंट्स 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इधर आके माइनस इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। आपको क्या प्रूफ करना था, आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया है, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर, हेंस प्रूफ स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन हमारा स्लाइटली मैच होता था प्रीवियस क्वेश्चन 15 क्वेश्चन से, क्यों, क्योंकि उसमें भी इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन था, इसमें भी क्या था स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जब ये परपेंडिकुलर डालते हैं तो सामने वाली साइड को क्या करता है स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट करता है, राइट। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने साइड्स को एक्स इजीली अज्यूम किया था स्टूडेंट्स, ताकि आपको 15 क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ताकि आपको इजीएस्ट हो जाए, आसानी हो जाए इस क्वेश्चन को करने में, इसलिए हमने वो एक्स अज्यूम करके किया था। ये एक आसान सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 6.5 स्टूडेंट्स कंप्लीट है। आप अच्छे से इसे अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए। फिर भी यदि कोई स्टूडेंट्स डाउट होता है, आप किसी भी टाइम कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। हमेशा हम तैयार हैं यदि आपके डाउट्स आए उन्हें क्लियर करने के लिए, और आई कैन से आपको आने वाली प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टाफ हमेशा तैयार है। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट्स आए तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कीजिए। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।